जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा की। जी हाँ, आखिर क्यों नहीं बंध पाए कृष्ण और राधा विवाह के अंदर, क्यों शादी नहीं हो पाई श्री कृष्ण और राधा की। आज इसी पर बात करेंगे। तो चलिए नाम लेकर कहानी को शुरू करते हैं। तो आप भी नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बात उस समय की है जब कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम समाज को चुभने लगा, तो घर से उनके निकलने पर रोक लगा दी गई। लेकिन कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर राधा खुद को रोक नहीं पाती थी। यह देखकर उनके घर वालों ने उन्हें खाट से बांध दिया था। पूर्णिमा की शाम थी। राधे की बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगने लगा कि अपने शरीर को छोड़कर बस वहाँ चली जाए। कृष्ण को राधे की इच्छा और उस पीड़ा का एहसास हुआ जिससे वह गुजर रही थी। वह उद्धव और बलराम के साथ राधे के घर गए और उसकी छत पर जा चढ़े। कृष्ण ने कहा, 8 साल पहले जब मुझे ओखली से बांध दिया गया था तो यह लड़की मेरे पास आई थी। तब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उस पल से मैं उसके जीवन का आधार बन चुका हूँ। उन्होंने राधे के कमरे की खपरेल को हटाया, धीरे धीरे नीचे उतरे और राधे को आज़ाद कर दिया। इतने में ही बलराम भी छत से नीचे आ गए और उन्होंने कृष्ण और राधे दोनों को उठाया और बाहर आ गए। इसके बाद सभी ने पूरी रात खूब नृत्य किया। अगली सुबह जब माँ ने देखा तो राधे अपने बिस्तर पर सो रही थी। पूर्णिमा का यह अंतिम रात था। कृष्ण ने माता यशोदा से कहा था कि वह राधे से विवाह करना चाहते हैं। इस पर माँ ने कहा, राधे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसकी वजह है कि वह एक तो तुमसे 5 साल बड़ी है, दूसरा उसकी मंगनी पहले से ही किसी और से हो चुकी है। जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है वह कंस की सेना में है। अभी वह युद्ध लड़ने गया है। जब वह लौटेगा तो अपने मंगेतर से विवाह कर लेगा, इसलिए तुम्हारा उससे विवाह नहीं हो सकता। वैसे भी जैसे बहू की कल्पना मैंने की है वह वैसी नहीं है। इसके अलावा वह कुलीन घराने से भी नहीं है। वह एक साधारण ग्वालन है और तुम मुखिया के बेटे हो। हम तुम्हारे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढेंगे। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, वह मेरे लिए सही है या नहीं यह मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब से उसने मुझे देखा है उसने मुझसे प्रेम किया है और वह मेरे भीतर ही वास करती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ और बेटे के बीच यह विवाद बढ़ता गया। माता यशोदा के पास जब कहने को कुछ ना रहा तो बात पिता तक जा पहुँची। माता ने कहा, देखिए आपका यह बेटा उस राधे से विवाह करना चाहता है। वह लड़की ठीक नहीं है। वह इतनी निर्लज है कि पूरे गांव में नाचती फिरती है। उस वक्त के समाज के बारे में आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। कृष्ण के पिता बड़े नंद नरम दिल के थे, अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने कृष्ण से इस बारे में बात की, लेकिन कृष्ण ने उनसे भी अपनी बात मनवाने की जिद की। ऐसे में नंद को लगा कि अब कृष्ण को गुरु के पास ले जाना चाहिए, वही उसे समझाएंगे। गर्गाचार्य और उनके शिष्य संदीपनी कृष्ण के गुरु थे। गुरु ने कृष्ण को समझाया, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अलग है। इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम मुक्तिदाता हो। इस संसार में तुम ही धर्म के रक्षक हो। तुम इस ग्वालन से विवाह नहीं करना। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। कृष्ण बोले, यह कैसा लक्ष्य है गुरुदेव? अगर आप चाहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करूं तो क्या इस अभियान की शुरुआत मैं अधर्म के साथ करूं? आप समाज में धार्मिकता और साधुता स्थापित करने की बात कर रहे हैं। क्या यह सही है कि इस अभियान की शुरुआत एक गलत काम से की जाए? गुरु गर्गाचार्य ने कहा, धर्म विरुद्ध काम करने के लिए तुमसे किसने कहा? कृष्ण ने कहा, 8 साल पहले जब मुझे ओखली से बांध दिया गया तो यह लड़की मेरे पास आई थी, तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ, यही सच है। गर्गाचार्य ने दोबारा कहा, तुम मुक्तिदाता हो।
तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। कृष्ण बोले, मैं मुक्तिदाता नहीं बनना चाहता, मुझे तो बस अपनी गायों से, बछड़ों से, यहाँ के लोगों से, अपने दोस्तों से, इन पर्वतों से, इन पेड़ों से प्रेम है और मैं इन्हीं के बीच रहना चाहता हूँ। उस पल से ही मैं उसके जीवन का आधार बन चुका हूँ। उसका दिल, उसके शरीर की हर कोशिका मेरे लिए धड़कती है। एक पल के लिए भी वह मेरे बिना नहीं रही है। अगर एक दिन मुझे ना देखे तो वह मृत्यु के समान हो जाती है। वह पूरी तरह मेरे भीतर निवास करती है और मैं उसके भीतर। ऐसे में अगर मैं उससे दूर चला गया तो वह निश्चित ही मर जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सांपों वाली घटना हुई, अगर मैं वहीं मर जाता तो गांव में दुख तो बहुत लोगों को होता, लेकिन राधा अपने प्राण वहीं त्याग देती। देखो, हर कोई सोचता है कि कृष्ण अजय है, वह मर नहीं सकते, लेकिन खुद कृष्ण अपनी नक्षत्रता के प्रति पूरी तरह सजग है। गर्गाचार्य ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम पूरी घटना को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ, यही सच है। गर्गाचार्य ने दोबारा कहा, तुम मुक्तिदाता हो, तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। कृष्ण बोले, मैं मुक्तिदाता नहीं बनना चाहता, मुझे अपनी गायों बछड़ों से, यहाँ के लोगों से, अपने दोस्तों से, इन पर्वतों से, इन पेड़ों से प्रेम है और मैं इन्हीं के बीच रहना चाहता हूँ। यह सब सुनने के बाद गर्गाचार्य को लगा कि अब समय आ गया है कि कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बता दी जाए। और ऐसे राधा और कृष्ण की प्रेम कथा का अंत हुआ।